हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर 2। आज टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट व जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। एक्चुअली में जनसंख्या विस्फोट क्या है, मैंने आप लोगों को मेन टॉपिक में लिखा दिया था कि किस तरीके से देश की आबादी और विश्व की आबादी बढ़ी। ठीक है, संक्षेप में आज हम बता रहे हैं। आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 33 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज देश की आबादी देखिए 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि जनसंख्या का अति तीव्र गति से वृद्धि करना या जनसंख्या का गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। किन बातों से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हैं। देखिए, उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मृत्यु दर में कमी। देखिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण आज मदर मोर्टलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टलिटी रेट दोनों घट गया, यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों कम गया है। तो वाजिब सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगा ही। जन्म दर में वृद्धि, एक्चुअली में जन्म दर में कमी भी हुआ है, लेकिन जन्म दर में वृद्धि इसलिए है क्योंकि औसतन पहले बच्चे अधिक जन्म दर था तो पहले बच्चे भी कम बचते थे, लेकिन आज जन्म दर वृद्धि इसलिए क्योंकि आज बच्चे का जो मोर्टलिटी रेट है वो घट गया है। आज अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लंबा जीवन काल हो गया है। कुछ भी होता है तो इसके लिए कई सारे इलाज हैं, यहाँ तक कि किडनी का ट्रांसप्लांट, हार्ट का ट्रांसप्लांट, लंग्स का, बहुत सारा का ट्रांसप्लांट संभव हो चुका है। व्यापक रोग की अनुपस्थिति, पहले क्या था कि कोई महामारी आता था तो लोग घर का घर, गांव का गांव, क्षेत्र का क्षेत्र साफ हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समय से पूर्व विवाह, कम उम्र में विवाह हो रहा है, जिस कारण जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी। अकाल की अनुपस्थिति, जैसे भी कोरोना आया, तो अगर इस तरह का आज से 40 साल 50 साल पहले अगर इस तरह कोरोना आता तो लोग देश की 30 से 40% आबादी ख़त्म हो जाती। लेकिन आज देखिए हमारा देश भारत नंबर 1 पर है पूरे दुनिया में आबादी के दृष्टिकोण से। 7वां, धार्मिक विश्वास, ये सबसे खतरनाक है। कुछ परंपरागत धार्मिक विश्वास छोटे परिवार के लिए गर्भपात के विरोधी होते हैं। मतलब अगर छोटा परिवार है तो अगर अनचाहा प्रेगनेंसी है, नहीं तो गर्भपात नहीं कराना, एमटीपी नहीं करवाना है। क्या करवाना है? तो भाई आराम से बच्चे रहेंगे जितना हो सके। शिक्षा का अभाव, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ये हो रहा है इसके कारण, शिक्षा है ही नहीं भाई। जितना कम बच्चे होंगे उतना अच्छा आप उसको शिक्षा, साधन, हर चीज़ दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि जनसंख्या विस्फोट तो हुआ, तो जनसंख्या विस्फोट जो हुआ तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम भी तो होंगे ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्या परिणाम है भाई? परिणाम देखिए, बेरोजगारी कितना बढ़ गया है, शिक्षा का अभाव, सभी। अरे भाई, हम आप अगर शिक्षित हैं या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं पूरा समाज। आप गांव देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, साधन का अभाव हो जाता है। तो शिक्षा का अभाव, महंगाई, और इसलिए बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी, गरीबी, संसाधन का अभाव, पारिस्थितिक परिवर्तन। इसको देखिए, लकड़ी के लिए वनों की सफाई व अत्यधिक वृक्षों को गिराने से जलवायु परिवर्तन। आप वन का वन काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ कट रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, शहरीकरण हो रहा है। भाई अगर ये सब होगा तो वाजिब सी बात है पारिस्थितिक परिवर्तन होगा। देखिए आज गर्मी कितना बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता का प्रभाव कितना पड़ रहा है। क्यों? तो यही वनों की कटाई के कारण। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नोट में याद रखिएगा, यदि इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो देश को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के कई पहलुओं का चलाया गया तथा लोगों को यौन शिक्षा
जन्म स्वास्थ्य जानकारी दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे कल जन्म दर या जनसंख्या नियंत्रण। दैट्स ऑल।